हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूं मैं आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं समास। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्लास 10 के लिए समास। तो जानते हैं समास क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा समास क्या होता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ है पास पास बैठना। अर्थात जब हम दो शब्दों को एक शब्द के रूप में पास पास जोड़ देते हैं तो वो समास का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक संधि। संधि में जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, शब्दों को नहीं बल्कि दो वर्णों को जोड़ते हैं तो संधि बनती है, परंतु जब दो शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो समास कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आज मैं आपको बताऊंगा इनके प्रकार, उनका अर्थ और समास पद का एक उदाहरण और उसको विग्रह करने का तरीका। तो शुरू करते हैं। क्लास 10 हिंदी व्याकरण समास टॉपिक है हमारा। समास के प्रकार, मुख्यतः समास जो हमारे 10 क्लास लेवल पर हैं वो 6 प्रकार के समास पढ़ाए जाते हैं, जिसमें द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास का अर्थ होता है दो आपस में समान चीजें, अर्थात जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि समास का मतलब होता है दो शब्दों का आपस में पास पास हो जाना। तो इसमें जो दो पद होते हैं वो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण है माता पिता। माता पद भी जो है वो भी प्रधान पद है, पिता पद है वो भी प्रधान है। इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं भाई बहन, राजा रानी, लाभ हानि, रुपया पैसा। इसकी एक विशेषता ये होती है कि जब भी कभी हम इस तरह के समास को देखते हैं तो उन समासों को अगर विग्रह करते हैं तो उनको विग्रह करने में एक शब्द जो है वो और, अथवा, एवं, या, ये शब्द आ जाते हैं। और जैसे माता और पिता, भाई और बहन, लाभ और हानि। इसी प्रकार से अथवा, पानी या आग, ठीक है, अथवा में, या फिर तुम या मैं, या शब्द आ गया तुम या मैं। तो ये सब जो है आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। यहाँ पर माता और पिता का मैंने समास पद लिया है और इसमें जो बीच में विग्रह से जुड़ता है वो है और, या, अथवा, एवं। ठीक है, ये हो गया द्वंद्व समास। इसके बाद बात करते हैं बच्चों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो उत्तर का मतलब होता है बाद वाला पद। ठीक है, दो पद होते हैं, तो पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद पहले वाले पद को कहते हैं और उत्तर पद बाद वाले पद को कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला जो पद उसमें जुड़ा हुआ होता है वो प्रधान होता है। एक विशेषता और है तत्पुरुष समास की कि तत्पुरुष समास में विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे को, में, के, लिए, का, की, के, यानी कि जितनी विभक्ति हैं वो सारी विभक्ति इसमें प्रयुक्त होती हैं, चाहे वो कर्म, कर्ता, कारक, करण, संप्रदाय या संबोधन, जो भी है वो इसमें विभक्तियां प्रयुक्त की जाती हैं। तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है। इसका एक उदाहरण मैंने यहाँ पर दे रखा है स्वर्ग प्राप्त। तो उदाहरण के तौर पर स्वर्ग प्राप्त रखा है, तो यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है को, स्वर्ग को प्राप्त। तो इससे पहचान हो जाती है कि ये तत्पुरुष समास है, जिसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पूर्ण पद प्रधान होता है। अव्ययी शब्द आपने सुना होगा कि अव्यय का तात्पर्य होता है जिसमें परिवर्तन ना हो सके। जो पुराने रूट शब्द हैं जो वैसे के वैसे ही प्रयुक्त होते हैं उनको कहीं भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें दिया हुआ है आपके पूर्व पद में मैंने उदाहरण रखा यथा। तो यथा में कोई परिवर्तन आप कर ही नहीं सकते। यथा शक्ति, तो यथा तो पहला पद है इसका, ये पूर्व पद, ये जो है अव्ययी है। अव्ययी का तात्पर्य होता है कि वो शब्द जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये शक्ति है तो शक्ति को शक्तियों लिखा जा सकता है, कई सारी शक्तियों, परंतु यथा को किसी भी स्वर या व्यंजन से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, वो वैसा का वैसा ही रहता है।
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिदिन शब्द आ सकता था, प्रति को प्रतियो शब्द नहीं कर सकता, प्रति ही रहता है पहला पद, तो उसमें भी परिवर्तन नहीं हो सकता था। यहाँ पर प्रतिदिन शब्द भी आ सकता था, तो प्रति जो है वो शब्द हो जाता है आपका अव्ययी, उसकी पहचान हो जाती है पहले वाले पद से ही, पूर्ण पद इसका प्रधान होता है। उसमें यथा, जैसे मैंने इसमें रखा यथाशक्ति, तो यथा वाला शब्द जो है वो अव्ययी है, अव्ययी है, तो यहाँ पर बनता है यथाशक्ति। जैसे इसका हम लिख सकते हैं यथा और शक्ति को अलग अलग करके। अब बात करते हैं इसके अलावा चौथे नंबर पे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का जो उत्तर पद यानी कि बाद वाला जो पद होता है वह प्रधान होता है। वैसे इसको आपकी कक्षा के हिसाब से तो स्वतंत्र माना गया है, परंतु ये जो है भाग ही होता है आपका तत्पुरुष समास का। ये समास के ही भाग होते हैं कर्मधारय समास, परंतु आपके जो सिलेबस में इसको स्वतंत्र समास के रूप में रखा गया है। इसका उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद जो है वो प्रधान होता है, तो इसमें बाद वाला पद होता है सर। कृष्ण सर, कृष्ण का मतलब है काला और सर का मतलब सांप, अर्थात काला सांप। तो सांप कैसा है, काला है या काला सांप है। तो यहाँ पर जो उत्तर पद है यानी कि बाद वाला पद है प्रधान पद है, इसकी ये पहचान है। बात करते हैं पांचवें नंबर पर द्विगु समास। द्विगु समास का तात्पर्य होता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है पूर्व पद, उसमें संख्या दी रहती है 2 3 4 5 इस तरह की। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका उत्तर पद यानी बाद वाला पद जो है वो जो है प्रधान है। जैसे कि त्रिफला, त्रिफला का मतलब होता है 3 फलों का समूह। कितने फलों का समूह, 3 फलों का समूह। तो यहाँ पर संख्या भी आ रही है 3 और किसका समूह है, फलों का समूह है। तो जो किसका समूह है वो फलों का समूह है, तो इसमें जो उत्तर पद बाद वाला पद है वो है फल। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपका द्विगु समास बैठता है। बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद शुरू के जो होते हैं प्रथम और द्वितीय पद वो गौण होते हैं, बल्कि तीसरा पद वो किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करता है कि ये पद उन दोनों से मिलकर किसी तीसरे पद का रूप धारण करता है, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। तो कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे त्रिनेत्र। त्रिनेत्र किसके हैं, अर्थात भगवान शिव के। इनके 3 नेत्र हैं, जिनके 3 नेत्र हैं जिनके अर्थात भगवान शिव। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हो सकते थे, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश, या कमलपाणि, कमल है जिनके हाथों में अर्थात विष्णु जी नहीं सरस्वती, और चक्रपाणि, चक्र है जिनके हाथों में अर्थात विष्णु। तो इस प्रकार से जो है ये बहुब्रीहि के कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर ये सारे समास नहीं हैं। हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर केवल आप लोगों को जो है कुछ ही समास दिए गए हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। हाई स्कूल स्टैंडर्ड में पाठ्यक्रम के अनुसार पहला है आपका द्वंद्व समास, फिर इसके बाद है द्विगु समास और उसके बाद है बहुब्रीहि समास। यानी केवल 3 ही समास आपके सिलेबस में है। तो आपको अच्छे से मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इसका जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता इसका उदाहरण है, भाई बहन, राजा रानी, ऊंच नीच, फला भानी, यानी कि जो सब धरती आकाश रात दिन ये सब जो है उदाहरण है द्वंद्व समास के। इसके दोनों समास, दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। उसके बाद द्विगु समास, द्विगु समास की पहचान है, इसका प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और द्वितीय पद जो है वो प्रधान पद होता है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो है गौण होते हैं और वो किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करता है। कहने का मतलब ये है जो तीसरा पद है वो प्रधान होता है, जैसे त्रिनेत्र, लंबोदर, चक्रपाणि इत्यादि, ये सब जो है बहुब्रीहि समास के अच्छे उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग समास कंप्लीट होता है और आशा है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।